बताइए क्या माहौल है इस बार गुजरात में, क्या सोच रहे हैं गुजरात की जनता? चुनाव का डेट का ऐलान भी हो चुका है। मैं आपको बोल दूं कि हमने बीजेपी को वोट दिया था। अगली बार पिछली बार हमने बीजेपी को वोट दिया था। और इस बार हम सोच रहे हैं कि बीजेपी को हम कभी वोट नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। क्यों, क्या बात, नाराजगी क्यों हो गई? बीजेपी ने इतना सब महंगा कर दिया है। तो आप 100 रुपया 1000 रुपया लेके घर से बाहर निकलते हैं ना, तो आप 2 कलाक भी ये पैसा अपनी जेब में नहीं रख सकते। अच्छा। अलग अलग क्षेत्र में से अब कोई पुलिस वाला ले जाता है, अच्छा। कोई अलग अलग क्षेत्र से हमारे पास से पैसा वापस लेके जाता है। अच्छा, तो मतलब पुलिस वाले क्यों ले जाता है? चालान काटते हैं? चालान काटे, कुछ सही होता है नहीं होता तब भी बोल देते हैं कि 100 रुपया दे दो और चले जाओ। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी का गढ़ गुजरात माना जाता है और आपने भी बताया कि पिछली बार वोट किया था, तो क्या गढ़ में बदलाव आ पाएगा? पूरी तरह से लोग यहाँ पे तैयार है, ठीक तरह से देखेंगे और बीजेपी को इस बार तो सही तरीके से जवाब देंगे लोगों। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी की रैली लगातार चल रही है, उसका प्रभाव भी तो ग्राउंड में पड़ेगा। वो भी तो कह रहे हैं कि भैया 150 पार। कोई मोदी जी की इस चुनाव पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो कर्मचारी होते हैं उसको प्रेशर डाल के लोगों के लेके जाते हैं सभा में। कोई सभा का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों की नीति ही खराब है। पूरी तरह से लोगों को बहका के सभा में लेके जा रहे हैं। अच्छा, बोटाद की मेन समस्या की बात करें तो क्या है, मतलब इस जिले में क्या लोग सोच रहे हैं और क्या क्या देख रहे हैं आगे? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। बोटाद में आप जाएंगे ना, आपको तो मालूम हो जाएगा। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के जो बोटाद जिला है, जिला के अनुसार से जो वहाँ का रोड स्कूल कॉलेज सब होना चाहिए। आप जाके वहाँ जाके देख लीजिएगा कि तो बोटाद में लगता है ना। बोटाद में है ये 106 विधानसभा है। आप यहाँ भी देख लीजिए। अभी आप थोड़ी देर निकलेंगे आगे बोटाद जाने के लिए, तो आपको पूरी तरह से मालूम होगा कि क्या बीजेपी ने यहाँ पे विकास किया है। आप बताइए, युवा क्या सोच रहे हैं, मतलब गुजरात को लेकर? सिविल हॉस्पिटल युवा के बारे में ऐसे ही कहना चाहूँगा कि हर बार जो भर्ती गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जो की जाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, सब पेपर लीक हो जाते हैं, सभी तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है सब जगह पे। और मैं यहाँ हमारे यहाँ लोकल की बात करूँ, हमारे विधायक सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, फिर दिखाई नहीं देते। 5 दिन रहते हैं, पाँच जनों को साथ में रखते हैं, फिर दिखाई नहीं। लड़ने के लिए आते हैं, उस समय क्यों नहीं फिर पकड़ते हैं उनको? उस समय हम तो उसके विरुद्ध में ही होते हैं, पर जो उसने वो हमारे 2017 में हमने उसे हराया था, फिर पेटा इलेक्शन में वो पूरा कैबिनेट लेके आ गए ना, फिर भी 10,000 वोट ऐसे जीते। और 10,000 वोट वो 3 गांव में से हम निकाल लेंगे, फिर ऐसी बात नहीं है। और इस बार पूरी तरह उसे दिखाएंगे, जो हमारे सिटिंग विधायक है वो आएंगे ना, तो इस बार 30,000 वोट से हार के जाएंगे वो। चलिए ठीक है, आप बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ बीजेपी हमें क्यों पसंद नहीं है। बीजेपी क्या करती है, वो अलग अलग कोई हो गया पक्ष हो गए, उसमें से 10 लाख 15 लाख जैसा लोग होता है उसको खरीद के लोकशाही का पूरी तरह से हनन कर रही है। पिछली बार तक क्यों अच्छा लग रहा? आपने कहा ना पिछली बार तक सपोर्ट किया था, पहले क्यों अच्छा लग रहा था, अब क्यों नहीं लग रहा है? अब देखिए कि पहली बार हमने बहुत देखा कि बीजेपी सही कर रहा है, पर मुझे अब लग रहा है कि बीजेपी बहुत गलत है और कभी मत वोट में बीजेपी को नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। पहले अच्छा लग रहा था, अब नहीं लग रहा है? अरे ऐसी बात नहीं, आपके साथ रहूंगा तभी मुझे मालूम होगा ना कि आप कैसे आदमी है। ऐसा थोड़ा है कि आप गलत है तो आपके साथ ही रह जाना है, छोड़ देना है। छोड़ दिया बीजेपी को, अब कांग्रेस को हम आगे लेके जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस को लेकर जाएंगे। चलिए आप बताइए क्या माहौल है बोटाद में? और गुजरात की बात करें तो भैया गुजरात को तो मॉडल बताया जाता है। ये मॉडल बिल्कुल गलत तरीके से बताया जा रहा है, प्रशासन को गुमराह करके और गुजरात के लोगों को एक तरफ बड़ी समस्या के छोड़ के जाने के। गुजरात का नलिया कांड से लेकर और धंधो काका जब लट्ठा कांड के तब, और साड़न के जो इन खेडूत की समस्या से लेकर मोरबी के पुल तक की दुर्घटना, सभी को मीडिया के सामने बड़ा दिखाने के लिए मोदी साहब आते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। आज तक सभी बड़े बड़े प्रशासन को लगाया देता जाती है, बड़ी बड़ी SIT की जब टीम रचाया जाती है तपास करने के लिए, लेकिन इसमें से कुछ निकलता नहीं है। 150 के पार लेकर आए। 150 के पार नहीं, मैं तो कहता हूँ 150 मत भी मिलना मुश्किल है। ऐसी समस्या गुजरात में है। और गढ़ में आप ऐसी बात कर रहे हैं? हाँ, ये कोई भी जात का माहौल नहीं है, मतलब पैसों का माहौल और प्रचारगंज को गुमराह करके ये माहौल दिखाया जा रहा है। आज तक 1 क्लास और 2 क्लास अधिकारी
जब मोदी साहब की रैली में भीड़ करने के लिए रास्ते पे निकल जाते हैं तो कौन सा मोदी लहर है इस राज्य के अंदर। और आज राज्य में प्रशासन भीड़ इकट्ठा करता हाँ, प्रशासन को मजबूर किया जाता है, 1 क्लास 2 क्लास अधिकारी को मजबूर किया जाता है। इसको हर समस्या के बारे में जब इसको ऊपर से ऑर्डर मिलता है, मजबूरन इन अधिकारियों को भीड़ इकट्ठी करने को मजबूर किया जाता है। चलिए आप बताइए सर, क्या माहौल है गुजरात में? 27 साल में जो गुजरात में हुआ बीजेपी के शासन में, और 8 साल से जो देश में नरेंद्र मोदी के शासन में चल रहा है, बिल्कुल अब जो युवा वर्ग है 25 साल के 27 साल के, उन्हें तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 साल में भ्रष्टाचार किया, ये सब बातें कर करके गुमराह करके प्रजा के वोट ले लिए। तो अब युवाओं को मालूम हुआ कि हमें कोई जाति धर्म संस्कृति भारतीय जरूरी है पहले, परंतु पहले रोजगारी जरूरी है। अच्छा, तो ये बताइए, गुजरात से ही तो आप लोगों ने पीएम बनाया, पहले सीएम बनाया फिर पीएम बनाया। पीएम लोगों ने नहीं बनाया, पीएम उसके चुने हुए उद्योगपतियों ने उसे पीएम बनाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और चुने हुए उद्योगपतियों जो थे दो चार, इन दिनों उसको ही वो फायदा दे रहा है। आपको मालूम होगा, अदानी जी है, अंबानी जी है, बाबा रामदेव जी है, देश को गुमराह किया था एक समय। सारे तो बड़े लीडर और बड़े जो उद्योगपति है यहाँ से आते हैं, तो यहाँ का तो बहुत ज्यादा विकास होना चाहिए। गुजरात का जो आपने देखा होगा, गुजरात में जो कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने शिक्षण में आरोग्य में जो कई सुविधा दी थी, किसानों को जो सुविधा दी थी, पूर्वोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं हमारे वड़ा प्रधान जी ने मुकी थी। मनमोहन सिंह जी थे, नरसिम्हा राव थे, राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थे, उन्होंने जो योजना मुकी थी, ये योजना को वो फॉलोअप करके जा रहे हैं और नाम बदलते जा रहे हैं। ठीक है सर, आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है आपके विधानसभा में इस बार गुजरात में क्या होगा? लेकिन उसने कुछ नहीं किया है, खोटा वायदा और वचनों और નાટકો અને ટાઈફા ટેમ્પા ને બધું ખાલી કરે છે અને લોકોના પૈસા બગાડે છે। જે જરૂરિયાતવાળી વસ્તુ છે એ નથી કોઈને આપી કાંઈ। अच्छा, हाँ, तो मतलब ग्राउंड पे काम नहीं हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ है। कुछ कह रहे थे, हाँ बताइए। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अभी मोरबी में जो हादसा हुआ, हादसा तो हुआ, उसने सब वो रैलियाँ बेलियाँ शुरू रखी, और दूसरे दिन जब वो मोरबी पे हॉस्पिटल पे जब पीड़ितों की उसकी तरह देखने के लिए जा रहे थे, तब आपने देखा कि पूरी रात और पूरा दिन वो हॉस्पिटल का काम चला, वो रोड का काम चला। तो अब आप अपने आप ही समझ सकते हैं कि क्या गुजरात का हालत उसने बना के रखा है। पूरी तरह से आप हॉस्पिटल सभी तालुका और सभी जिले में आपको जाके देख लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल को पूरी तरह से बिस्मार हालत में बना के रखा है। और कांग्रेस ने जो बनाया था ना, उसको ही कलर काम करे, इसलिए हमने तो कह रहे 70 सालों में क्या किया? नहीं, हमने तो सोच लिया है कि जो कांग्रेस ने बनाया है उसको कलर काम कर रहे हैं ना, तो हमें अभी हम कांग्रेस को ही चुनना चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस के काम को आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए कांग्रेस को चुनेंगे आप? हाँ, कांग्रेस ने किया, ये लोग तो उसको खाली उसके ऊपर कलर लगा के उसको चमकाने का काम करते हैं। वो भी तब करते हैं जब बड़े वाला कोई आ रहा है तो रात में उसको खड़ा कर देते हैं, ऐसा नहीं चलता। ये बोटाद जिले की जनता है और लगातार गुजरात के 22-23 जिले हम कवर कर चुके हैं और लगातार जो जिले बाकी हैं 33 में से वहाँ जाएंगे और दिखाएंगे गुजरात की जनता क्या कुछ सोच रही है और क्या कुछ ग्राउंड के उनके मुद्दे हैं गुजरात के और साथ साथ उनके ज़िले के मुद्दे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।